हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आज की वीडियो हम क्या बात करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट होता है, यहाँ डू, डज, डिड यूज होता है। इनमें क्या अंतर होता है आज हम जानेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल वाली डू, डज, डिड क्यों हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल की कुछ बात चलेगी कि मॉडल में ऐसा बोला जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जी ऐसा ही बोला जाता है, आप भी ऐसा ही मानते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी मॉडल है। तो जी हम आज की ही वीडियो में मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म न लगाकर V1 प्लस ING लगाएंगे और मॉडल के साथ V1 न लगाकर V3 भी लगाएंगे और वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा वो रूल रहेगा, वीडियो के साथ आपने बने रहना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। जी आइए देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और डू, डज, डिड ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार पूरी लिस्ट बना लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां लगेगा डू और डज। साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे कौन सी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू लगता है, आई और यू के साथ भी डू लगता है। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें लगती है इज, एम, आर। जी इज लगती है सब्जेक्ट सिंगुलर, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। फिर आती है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और हैव। साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ आप बता रहे हो कि कौन सी लगती है हेल्पिंग वर्ब। यहां लगती है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, ये है प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। फिर आता है आपकी हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में बताइए कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में ओनली V2 लगता है, इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड लगता है। जी पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वहां होगी वॉज और वर, जहां वॉज सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ और आई के साथ यूज होता है, ये सब्जेक्ट प्लूरल के साथ यूज होता है। फिर आई आपकी पास्ट परफेक्ट, उसमें लगता है हैड, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये लगती है। जब आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए वही यूज होती है। जी अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट वहां लगता है शेल या विल। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, उसमें लगेगा शेल बी और विल बी। फिर फ्यूचर परफेक्ट आएगा, उसमें लगेगा विल हैव और शेल हैव। वीडियो के साथ बने रहना, जो वीडियो के शुरू में बताया बड़ी काम की चीजें हैं आपके लिए, बिल्कुल सबसे डिफरेंट बात होगी और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा जैसा कि बताया गया। वीडियो के साथ बने रहना, बिल्कुल भी मत हिलना, नोट्स बना सकते हो, आपके बड़े काम आएंगे। तो जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां लगेगा शेल हैव बीन और विल हैव बीन। नोट्स बनाते रहना, ये हो जाएगा। नोट्स बना लीजिए, एक बार लिख लीजिए, अगर लिखना नहीं चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस में यूज होती है। देखना एक बार मैं लिस्ट बना दूं, फिर इनसे कमाल की चीजें निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब, और ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये रहेंगी 13। कितनी रहेंगी? 13। देखिए 13 कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कौन कौन सी रहेंगी बताइए। 4 ऐसी मॉडल होती है। अभी तो स्टार्ट हो गई है बातें, डिफरेंट टाइप की बातें बतानी स्टार्ट हो चुकी है। तो 4 मॉडल होते हैं जिनके पास्ट बनते हैं। शेल, शेल, और मैं बताऊंगा यही है, इसलिए मैंने लिस्ट बनाई कि शेल यहां भी और शेल यहां भी है। जी शेल और विल यहां भी आया, यहां भी आया। तो देखिए क्या अंतर रहेगा, कैसे रहेगा। शेल का शुड बन जाएगा,
शैल का पास्ट शुड होता है, विल का बताइए क्या रहेगा, वुड होगा, वुड। कैन का पास्ट क्या रहेगा, यस, कैन का कुड। मे का माइट, माइट हो गया। तो ये कितने बन गए, 4 और 4 8 हो गए। तो आप ये कर सकते हो 4 5 6 7 और 8, यहां कर सकते हो 8, तो ये कर सकते हो 8 उधर आ गए हैं, इधर बन गई लिस्ट। तो 8 हो गए, 9th बताना है, 9th कौन सा रहेगा, माइट, कैन कुड हो गए हो। तो दो ऐसे मॉडल रहेंगे जो टू के साथ आते हैं, एक होता है यूएसईडी यूज टू और टू। 3 ऐसे मॉडल हैं जो मेन वर्ब में भी यूज होते हैं, एक तो ये आ जाएगा, एक नीड, डेयर और एक रहेगा आपका मस्ट, मस्ट। हो गए 13 टोटल। अब जानिए जी इनके डिफरेंट को, इनके अंतर को, डिफरेंस को, वो देख लीजिए आप। देखिए जी, शैल और विल यहां भी आ गया और शैल और विल यहां भी आ गया। समझने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है और मॉडल वाली ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इनमें अंतर क्या होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ही दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो अंतर क्या है, ये मेन रूप से आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। लेकिन यहां भी शैल विल ये मॉडल है और यहां ये टेंस में आ गया, तब इसको हम हेल्पिंग वर्ब टेंस वाली समझे या फिर इसको हम मॉडल समझे, तो क्या ये अंतर रहने वाला है। तो देखिए, कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, फ्यूचर टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो फिर ये क्या होता है। कुछ टीचर कहते हैं टेंस में होता नहीं है, ये मॉडल होता है। तो जी टेंस उस हिसाब से रह गए प्रेजेंट और पास्ट के लिए। फिर ये जो ये चीजें हैं ये सारी मॉडल में काम आएंगी, ये कह देते हैं कि मॉडल होता है, फ्यूचर नाम की कोई टेंस होती नहीं है। हम इससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन शैल विल होती है। शैल विल यहाँ टेंस में जोड़ के पढ़े या यहाँ जोड़ के पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क वो है इन चीजों से पड़ता है जब कहते हैं कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मोस्टली टीचर आपको बताएंगे कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब मॉडल शैल हैव, मॉडल के साथ जब हैव आया हुआ है तो यहाँ V1 प्लस ING आता है और मॉडल के साथ यहाँ ओनली हैव ये है तो यहाँ V3 भी आता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए शैल और विल का। राउंड अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ले या ओनली मॉडल में यूज करें, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। यहां ये मॉडल समझे या फिर ये हेल्पिंग वर्ब समझे, ये मेन आ जाएगी क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब वो भी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कमाल की बात, जैसा कि बोलते हैं कि V1 आता है, लेकिन यहां शैल हैव, आई शैल हैव, सॉरी आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, ये है आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा। तो यहां जब इसको ये करते हैं तो ये V3 भी यूज होता है, V3। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, अब V3 आ गया है। यहां मैं स्कूल जा चुका हूंगा और मैं स्कूल जाऊंगा V1 है यहां। तो यहां एक डिफरेंशिएट करने को मिल रहा है। ऐसा ही मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म आता है, वो कहां रहता है, मॉडल समझिए हेल्पिंग वर्ब समझिए, दोनों में अंतर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यू माइट हैव इनवाइटेड मी, यू हैव, ये सॉरी मॉडल आएगा पहले, यू माइट और हैव, जब मॉडल के साथ हैव आ जाता है, यू माइट हैव इनवाइट, तो ईडी थर्ड फॉर्म लग जाए, यू माइट हैव इनवाइटेड मी। तो इसका क्या रहेगा, चलो शैल विल हम
हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये टेंस वाली समझ लेंगे। यहाँ अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें और इसमें जानने को आपको बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है। माइक तो बिल्कुल प्योर वाला मॉडल वाला लेंगे, शैल विल चलो दोनों की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ देखिए मैं V3 लगा के आपको यहाँ बता रहा हूँ, मॉडल के साथ हैव आ जाता है तो ये V3 है, आप सब जानते हो। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? यू माइट हैव इनवाइटेड मी, आपको मुझे इनवाइट करना, आप मुझे इनवाइट कर सकते थे। यू माइट हैव इनवाइटेड मी, लेकिन अर्थ क्या रहता है? आप मुझे इनवाइट कर सकते थे लेकिन आपने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो ये मॉडल के साथ हैव आता है तो V3 आ जाता है। जैसा कि बताया जाता है कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म भी यूज हो जाती है। मॉडल के साथ V1 प्लस ing भी यूज होता है। वो कब यूज होता है? या तो इस वाली बात लीजिए जब बी आ जाता है, मॉडल के साथ बी आ जाता है समझ लीजिए, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला टेंस लेते हैं, वो रहेगा ही विल बी डांसिंग जी, ही विल बी डांसिंग, वह डांस कर रहा होगा। तो मॉडल के साथ जब बी आ जाएगा तो V1 प्लस ing भी आ जाएगा। जी, आपने अभी क्या जाना कि मॉडल के साथ V1 ही आता है लेकिन V1 प्लस ing भी आता है, V3 भी आता है जब मॉडल के साथ हैव आ जाता है। ये कुछ आपने जाना, यही बात खत्म नहीं होती है। इसको लेकर हम ये एक और बात करने जा रहे हैं, वो क्या रहेगी? देखिए मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और ये वाली हेल्पिंग वर्ब। तो आपने एक बात कमेंट में लिख देनी है, बतानी है, कमेंट करना है किस बात का, कि जब ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब ही क्यों बोला जाता है? जो ये टेंस में यूज होती है इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते क्यों है? ये कौन किस चीज की हेल्प करती है जो कि इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है? ये कमेंट में बताना। मैं अब मुझसे कमेंट करके पूछेंगे फिर मैं इसका आंसर दूंगा, वरना आपने कमेंट करके देखना है। देखिए जी आपका आंसर सही बैठता है नहीं बैठता है, मैं आंसर दूंगा फिर आप कमेंट करेंगे। तो क्या, आई रिपीट द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, किस चीज की हेल्प करती है जो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है? या फिर इसका हेल्पिंग वर्ब नेम है तो इसका हेल्पिंग वर्ब नेम क्यों है? हेल्पिंग वर्ब क्यों होती है? जी बात करते हैं यहां मॉडल को लेकर। अंतर की एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है यहां, जैसे कि ये है आई कैन, मॉडल है आई कैन लिफ्ट दिस हैवी चेयर, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी चेयर, मैं इस हैवी चेयर को उठा सकता हूं। देखिए मॉडल में और इस हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है? ये आई कैन लिफ्ट दिस हैवी चेयर बोल सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी चेयर, यू कैन लिफ्ट दिस हैवी चेयर, शी कैन, दे कैन। हर बार आपको देखने को मिल रहा है कि ये कैन है, जब आई है तो कैन है, ही है तो कैन है, शी है तो कैन है, तो यू है तो कैन है। कोई भी सब्जेक्ट आपका है और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, यहां कैन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ये चीज यूज करते हैं तो यहां सब्जेक्ट के नंबर के कारण, जेंडर के कारण आपकी हेल्पिंग वर्ब वो चेंज हो जाती है। राम, देखिए राम डज नॉट गो टू स्कूल, यहां डज आया, राम स्कूल नहीं जाता है। जैसे कि हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि वे स्कूल नहीं जाते हैं तो हो जाता है दे डू नॉट गो टू स्कूल, यहां डज था यहां डू हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब जो इसमें और इसमें भारी अंतर है, बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो ये होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर है, प्लूरल है, जेंडर क्या है वो चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होती। आई कैन, ही कैन, यू कैन, शी कैन, ये कैन का कैन ही रहता है। ये बड़ा भारी अंतर होता है दोनों में।
तो जी दूसरी बात करते हैं, मॉडल में दो ऐसी मॉडल हैं जिसके साथ टू लगा होता है, यूज टू और ओ टू, यूज टू और ओ टू। अगर जिसमें टू पहले से ही लगा हुआ है सेंटेंस में, देखिए दो ऐसी मॉडल हैं जिसमें टू लगते हैं, और तीन ऐसे मॉडल हैं जो मेन वर्ब में भी यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो यूज्ड, एक नीड और एक डेयर। तीन मेन वर्ब भी बन जाती हैं इनकी, यूज, यूज्ड, यूज्ड, नीड, नीडेड, नीडेड, डेयर, डेयर, डेयर। तो इससे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ये भी एक कंफ्यूजन स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन ये क्लियर कर देते हैं यूज्ड हेल्पिंग वर्ब है या उनकी मेन वर्ब है। देखिए जी, जैसे कि ये मेन वर्ब है तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ये वाली यूज होगी टेंस में। आई यूज्ड दिस पेन, आई यूज्ड दिस पेन, मैंने इस पेन को यूज किया। तो ये सब्जेक्ट के बाद है, ये मेन वर्ब में है, ये मेन वर्ब है, ठीक है जी। और मैं बोलूं कि आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू टेक टी, अब मैं ये बोलूं तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब होगी। ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल वाली, मॉडल एक्सरसाइज, और ये आपकी मेन वर्ब आ गई है। कैसे? ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब होती है, इज टू, टू, टू इन्फिनिटी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रही है। फंक्शन की बात होती है, आई यूज्ड टू टेक, मैं लिया करता था टी, मैं बहुत ज्यादा टी लिया करता था, में अर्थ होता है कि आजकल नहीं लेता हूं। तो ये एक अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि बताया कि यूज्ड, नीड और डेयर मेन वर्ब में भी यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होती हैं। ये आपने देखना है कि ये फंक्शन कौन सा हो रहा है, ये मेन वर्ब का फंक्शन हो रहा है यूज के द्वारा, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन हो रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कंफ्यूजन हमारी दूर होती है, ये आपको देखने को मिला। अब टू वाली सेंस को ले लेते हैं, टू, टू यहां यूज्ड टू के, यहां तीन अर्थ होते हैं। ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, टू। अगर सेंटेंस में पहले से ही टू मिला हुआ है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम यूज्ड भरें या हम और टू, टू भरें। जैसे कि यू डैश टू, यू डैश टू हेल्प द पुअर। तो यहां पहले से ही टू है तो हमारे पास अब ऑप्शन दो हैं, या तो ओट भरना है या फिर हमें यूज्ड भरना है, क्योंकि पहले से टू है तो बनेगा। इसका और इसका अलग ही रूल है, एक दूसरे की जगह आ ही नहीं सकते, यहां कोई डाउट हो ही नहीं सकता आपको। यहां बिल्कुल क्लियर है कि ओट आएगा, ओट टू आएगा, यूज टू हेल्प द पुअर करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। वो तीन रूल हैं इसके, मोस्टली बुक्स में दो रूल बताए जाते हैं, मैं आपको तीन रूल बताऊंगा। अगर यहां आपने यूज टू कर दिया, यूज टू, तो अर्थ बदल जाएगा। यहां तो हो जाएगा चाहिए, यू ought टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपने कर दिया यू यूज टू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की हेल्प किया करते थे, ऐसी आपकी हैबिट थी, किया करते थे, लेकिन आजकल नहीं कर रहे हो, तो ये अर्थ बन जाएगा। तीन अर्थ क्या रहेंगे वो देखिए जी। ही यूज टू ड्रिंक डेली, यूज टू के तीन रूल बताने जा रहा हूं, जैसा कि अक्सर आपको दो ही देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल रहेगा ही यूज टू ड्रिंक, ही यूज टू ड्रिंक डेली, ही यूज टू ड्रिंक डेली, वह डेली ड्रिंक किया करता था।
यानी कि पास्ट की हैबिट, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा पास्ट में किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ बिग बिल्डिंग एट दैट कॉर्नर। देयर यूज्ड टू बी अ बिग बिल्डिंग at that corner। there used to be a big building at that corner। उस कॉर्नर पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी, किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था। यूज्ड टू, आपकी पास्ट में कोई हैबिट थी, ड्रिंक किया करते थे डेली, यूज्ड टू। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो ही रूल मोस्टली देखने में मिलते हैं आपको, तीसरा नहीं मिलता। और तीसरा क्या होता है, जब यूज टू से पहले बी की कोई फॉर्म आई होगी, यूज टू से पहले बी की, इज एम आर या वोज वर आया होगा, देखिए तो उससे क्या अर्थ हो जाएगा, आई एम यूज टू टेक टी, आई एम यूज टू टेक टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, मैं चाय लेने का आदी हूं। आदी होना तीसरा रूल। दो, पहला क्या है, पास्ट में कोई हैबिट थी, पास्ट में किसी चीज का अस्तित्व हुआ करता था, मैं किसी चीज का आदी हूं, यानी कि आदी होना, इज एम आर वोज वर्ड यहां लग जाएगा, तो वो उस चीज का आदी है। तो ये चीज यूज टू को लेकर। तो और बहुत सारे अंतर हैं, वो बहुत सारी बातें हैं इन हेल्पिंग वर्ब को लेकर। आज की वीडियो में इतना ही, हाजिर होंगे आपके लिए और नॉलेज की बात लेकर, और ऐसी बातों को जानेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए। ओके, सी यू सून।